एक लोहे के टुकड़े को हम रखें, उस लोहे के टुकड़े पास एक लोहे के टुकड़े को रखें तो क्या ये लोहे का टुकड़ा लोहे के टुकड़े को खींचेगा? खींचेगा? क्यों नहीं खींचेगा? अगर खींचना एक लोहे का टुकड़ा तो क्या करना चाहिए बोलो? एक टुकड़े को मैग्नेट बनाना होगा तो दूसरे को खींचेगा ना। तो सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल करना अपने शरीर को मैग्नेट करने जैसा है। वो अपने आप सामने की चीजों को खींचने लगेगा। जब तक आप एक कबूतर के पंख को भी खींच नहीं पाओ, समझ रहे हो ना? जब तक आप लोहा रहोगे एक कबूतर के पंख को भी खींच पाओगे क्या? अगर आप मैग्नेट बन गए तो सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना मैग्नेट बनने जैसा है। आप सबको एक बुक रेफर करता हूं, जरूर ये बुक ऑनलाइन में खरीद के पढ़ना, जोसेफ मर्फी का द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। क्या बुक है? द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इसको जरूर पढ़िए, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इस बुक को पढ़िए। बेटा एक बुक और लिख लो, एक बुक और लिख लो। किसी के पास नोटबुक पेन कापी है तो मोबाइल में रिकॉर्ड कर ले। शॉर्ड हेम्स्टेटर का, शॉर्ड SHAD, शॉर्ड HELMSTETTER, हेम्स्टेटर। व्हाट यू आर रियली एंड व्हाट यू वांट, बुक का नाम है। व्हाट यू आर रियली, आप तुम हो कौन और क्या चाहते हो। व्हाट यू आर रियली एंड व्हाट यू वांट। ये बुक जरूर मंगा के पढ़ो। ये एक ही बुक, शॉर्ड हेम्स्टेटर का बुक पढ़ने से सेल्फ टॉक कैसे करना चाहिए, अपने गोल्स को कैसे अचीव करना चाहिए और पर्सनल प्रैक्टिसेस कैसे सक्सेस होते हैं, ये तीनों बात उन्होंने उस पुस्तक में बहुत अच्छा दिया है। व्हाट वी आर रियली एंड व्हाट वी वांट, व्हाट यू आर रियली, व्हाट यू आर रियली एंड व्हाट यू वांट। ये पुस्तक जरूर मंगा के पढ़िए। ये पुस्तक में आपके लाइफ को ऑटो ट्यून करने की बहुत बढ़िया क्षमता इस पुस्तक में है मेरे बच्चों। इस पुस्तक को तुम पढ़ोगे तो बहुत अच्छा। वैसे तो अब रोंडा बाइन के मैजिक नाम का एक बुक है, आपने सुना होगा, रोंडा बाइन्स मैजिक। बहुत अच्छा बुक है ये। 21 डेज का एक प्रैक्टिस है, वो करो तो मैजिकली लाइफ चेंज होता है। मैंने लाखों लोगों को ये प्रेस्क्राइब किया। रोंडा बाइन का मैजिक बुक, मैजिक खाली लिख ले बेटा, मैजिक। तुम ऑनलाइन में सर्च करो ये बुक, रोंडा बाइन का मैजिक। 21 डेज प्रैक्टिस है वो। इसको करो तो सबकॉन्शियस माइंड से सबको धन्यवाद बोलने की आदत सिखाती है। उससे बहुत सारे यूनिवर्सल एनर्जी हमारे सामने अट्रैक्ट होके आती है। इस पुस्तक को पढ़ो जरूर, रोंडा बाइन के मैजिक को। अब आप सबको आज कुछ सीखने मिला होगा ऐसे मैं मानता हूं बच्चों। और कुछ भी सीखा हो नहीं हो वो जाने दो, अपना सपना बड़ा रखो, ये जरूर मैं बोलता हूँ। आप कुछ सीखो मत सीखो, आप जो करना करो, लेकिन सपना छोटा मत रखो। सपना देखने का कोई टैक्स लगता है? नहीं। टैक्स लगता है? नहीं। फीस लगता है? नहीं। पुलिस वाला आज के पूछेगा कि तूने कौन सा सपना देखा? तो सपना हाईएस्ट रखो। हम लोग डरते हैं कि ये पॉसिबल कैसे होगा मेरे लाइफ में। ये जो फियर है यही हमारे लाइफ में ट्रबल है। जब फियरलेस हो जाओगे तो एंडलेस भी हो जाओगे, ये बहुत जरूरी है। जब फियरलेस हो जाओगे, जब तक फियर होगा कहीं ना कहीं लिमिटेशंस होंगे। क्या होंगे? लिमिटेशंस। आप लिमिटेड होना चाहते हो कि लिमिटलेस होना चाहते हो? लिमिटलेस। लिमिटलेस होना तो पहले फियरलेस होना पड़ेगा। No fear about the family circumstances, no fear about the money limitations, no fear about the family education। मेरे पिताजी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, कि मेरे पिताजी पैसे वाले हैं कि नहीं हैं, कि मेरे पिताजी मेरे लिए ये चाहते हैं कि नहीं है। तुमने अगर मन में ठान लिया फियरलेस होके मुझे ये बनना है तो पूरी कायनात को तुम्हारा सहयोग करना पड़ेगा। ये ध्यान रख लो, ये जीवन जय जय गुरुदेव, ये तुम्हारे लिए होके ही रहेगा मेरे बच्चों। और मैं भी भगवान से, माता से प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारे सपने बड़े हों, भारत के निर्माण में तुम्हारा भी सहयोग हो, भारत शक्तिशाली देश बनने में तुम जैसे बच्चों का भी जरूर सहयोग बना रहे, और तुम सब अपने आप को श्रेष्ठ बनाते हुए इस भारत के दुर्बल वर्गों को भी श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करते रहो तुम लोग। यही हम चाहते हैं और यही काम तुम लोग करना।
बेंगलुरु से 90 किलोमीटर दूर कृष्णगिरी है, जहाँ का मैं पीठाधीश हूँ। और यहाँ पर मैं थोड़े दिन के लिए प्रवचन करने आया हूँ। मेरे बच्चों, जब भी हॉलीडेज में साउथ जाते हो, साउथ इंडिया घूमने जाते हो, मम्मी पापा को जरूर बोलना जो गुरुदेव ने हमको ज्ञान दिया वो कृष्णगिरी हमको जाना है, उधर हमको लेके जाइए। हमको कृष्णगिरी जरूर जाना है। कहाँ जाना है? Krishnagiri.